हेलो लिटिल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवानी। आज इस वीडियो में ना हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्लास 10 के हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका मीनिंग ये है कि लेंचो को क्या उम्मीद थी। तो जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो इसका आंसर यही था कि लेंचो को यही चाहिए था कि उसका जो क्रॉप फील्ड है उसमें बारिश हो जाए। ठीक है, तो वही है कि हम लोग लेंचो होप फॉर अ रेन शावर फॉर हिज क्रॉप फील्ड। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में ये देखते हैं, पूछा गया है कि वाई डिड लेंचो सेज द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लेंचो को बारिश की जो बूंदें थी वो नए सिक्कों की तरह क्यों लग रही थी, और उसने वो इस चीज़ को क्यों कहा। तो लेंचो ने क्यों कहा था, क्योंकि जब रेन शावर हो रहा था तो एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर लेंचोस प्लान, मतलब लेंचो के प्लान के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ हो रहा था। और उसको बहुत ज़्यादा इमर्स कॉन्फिडेंस था कि उसका जो हार्वेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके फील्ड को क्या करेगा, प्रॉफिटेबल देगा। दस ही रिफर टू द ड्रॉप एज अ न्यू कॉइन, द लार्जर वंस बीइंग इक्विवेलेंट टू 10 पीसोस एंड सिमिलर वंस 5 पीसोस। अगर हिंदी में हम इस आंसर को बोलेंगे तो यही था कि बारिश के बाद लेंचो का यही योजना के अनुसार ही सब चीज़ चल रहा था। सब उसको पूरा बिलीव था कि उसका जो भी फसल है वो बहुत अच्छे से उसको क्या करेगा, मुनाफा देने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा वो अर्न कर सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसलिए उसने उस बूंदों को क्या कहा, नए सिक्के कहा, जिससे वो जो बड़ी बूंदें हैं उसको, जो बड़ी ड्रॉप्स थी उसको वो क्या सोच रहा था कि वो उसको 10 पैसों देगी, एंड जो छोटी बूंदें हैं उसको 5 पैसों के बराबर थी लेंचो के लिए। ये देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, जो ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन कि हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। मतलब कि बारिश की वजह से क्या बदलाव आया और लेंचो के खेतों में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, सो आंसर यही है कि सून आफ्टर द रेनफॉल हैड बिगन द विंड बिकम स्ट्रॉन्ग लैंडिंग टू हेलस्ट्रॉम, as result of which Lancho's crop field has got wetted, the trees had shed their leaves and the flowers had fallen। यानी कि जो बारिश शुरू होने के मतलब जस्ट बाद ही ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। और क्या हुआ था, लेंचो के जो फार्म था, उसके जो फील्ड थे, क्रॉप फील्ड, उसमें क्या हो गया था, ओले भी गिरने लग गए थे। इसके जो रीज़न की वजह से ना जो लेंचो के जितने भी क्रॉप्स थे वो सारे क्या हो गए थे, सूख गए थे। ठीक है, और उसके जो पेड़ों के जो पत्ते थे ना वो भी क्या हो रहे थे, शीड हो रहे थे, यानी कि गिर रहे थे, फालन हो रहे थे, एंड फूल भी जो थे वो बिल्कुल गिर चुके थे, मतलब झड़ गए थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताया है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। क्या मतलब लेंचो का मतलब फीलिंग था जब ओले गिरने जो हो गए वो बंद हो गए। ठीक है, तो क्या था उसकी फीलिंग्स। तो लेंचो जो था ना, लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेड एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विथ इमर्स सैडनेस। यानी कि लेंचो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, एकदम ज़्यादा सैड हो गया था, बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, और वो ना बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Who or what did Lancho have faith in? What did he do? मतलब फिफ्थ में क्या पूछा गया है कि लेंचो को किस पर या किस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और उसने क्या किया। तो आंसर है कि लेंचो हैड अनवीविंग फेथ इन अ गॉड, दस ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड conveying his grievances and asking for 100 pesos for survivor and rejuvenation ऑफ क्रॉप्स। यानी कि लेंचो को ना भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव था, इमर्स बिलीव था, इसलिए उसने क्या किया, भगवान को एक लेटर लिखने का सोचा और उसमें अपनी सारे जो दुख एंड तकलीफ थी उसको पूरा बताया। और उसने ये भी मांगा कि मुझे 100 पैसोस दे दो, जिससे वो अपने जो क्रॉप फील्ड है उसको वापस से सर्वाइवर पोजीशन में ला सके, वापस से सही कर सके। अब हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन नंबर्स में। तो वो रीड द लेटर, अब यही है कि किसने लेटर को पढ़ा। तो ऑफ कोर्स जिसने लेटर को पढ़ा वो था अ पोस्टमैन, वो वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉयर
ऑफ द पोस्ट ऑफिस रीड द लेटर, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करता था उसने ये जो लेटर था उसको पढ़ा। तो ये जो इतने भी क्वेश्चंस थे ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अगेन अब हम लोग थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो 2019-20 में आया था, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। सो लैंचो हैड अ फेथ इन गॉड बट लैक फेथ इन ह्यूमैनिटी, इलेबोरेट विथ रेफरेंस टू अ लेटर ऑफ गॉड। और सेकंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन और पूछा गया था कि डिस्क्राइब लैंचो क्वालिटीज इन अ लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड, डू यू हैव फेथ इन God like Lancho? Was Lancho's reaction towards post office employees right? So ये सब CBSE में 2015, 2019, 20 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लैंचो को ईश्वर पे भरोसा था लेकिन उसको ह्यूमैनिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, यानी कि इंसानियत पे भरोसा नहीं था। उसने लेटर टू गॉड मतलब ईश्वर को पत्र लिखा, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताइए, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन। एंड सेकंड में ये क्वेश्चन को और थोड़ा टर्न करके पूछ दिया गया है कि लैंचो को जो था वो गॉड के ऊपर बिलीव था, इस आधार पे उसके जो गुण थे, उसके मतलब क्वालिटीज़ के ऊपर कि हम लोग को क्या है ना बताना है। और आप लैंचो की तरह ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, इसको भी मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। क्या जो पोस्ट ऑफिसर जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने जो लैंचो के लिए जो रिएक्शन दिया था वो सही था या नहीं, ये भी आपको बताना है। तो इनडायरेक्टली इस आपको एक तरीके से पूरा रेफरेंस ही बताना है, सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं आंसर को। लैंचो wanted to some rain for his crop. The come stood proud in the field and promised a good harvest. Rain came, rain come as he predicted, but turned to hell and ruined his crop. Lancho's house was filled with sorrow, but he did not lose heart. He had filled believe in God. यानी कि आंसर में ये बोला गया है कि लैंचो को ना मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव था और उसको बारिश चाहिए था, मतलब ताकि उसके जो फसल है ना वो काफ़ी अच्छे से क्या हो जाए, हार्वेस्ट हो जाए। और वो प्रिडिक्ट किया जैसा वो सोचा था ना ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा उसकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई ओलों की वजह से। तो लैंचो जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उसका दिल जो है वो बहुत दुखी हो गया। और लेकिन उसको बिल्कुल फिर भी वो अपना जो है बिलीव है गॉड के लिए वो हारा नहीं, उसको पूरा बिलीव था। आगे देखते हैं। ही wrote a letter to God asking him to send 100 pesos so that he could sow his field again. He dropped a letter in a mail. The postmaster read the letter and addressed to God and preserved Thymon's faith in a God. He raised 70 pesos and sent them to Lanchos. But Lancho could not believe that God has made a mistake. He wrote again asking God to send the rest of money, but not through mail. He believed that post office employees were a branch of cooks. आगे का रेफरेंस यही था कि उसने ना फिर गॉड को क्या किया, लेटर लिखा कि उसको 100 पैसोज आप भेजो ताकि उसका जो फील्ड है वो वापस से रिक्रिएट हो जाए, वो फिर से अपना काम चालू कर दे। इस यही चक्कर में उसने जो है ना लेटर बॉक्स में डाल दिया, लेकिन जो उसका हेड पोस्ट मास्टर जो था उसने ना उसका लेटर को पढ़ा, ठीक है, और उसे उस व्यक्ति का मतलब जो भगवान के ऊपर बिलीव था वो बहुत अच्छा लगा। तो उसने उसके लिए ना 70 पैसों जुटाए, कैसे भी करके सब ने मिल के जुटाए और लैंचो को भेज दिया। लेकिन लैंचो को बिल्कुल भी इसमें बिलीव नहीं हुआ कि भगवान से कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। उसने फिर से भगवान को ना फिर लेटर लिखा और उसको पैसे भेजने के लिए कहा। लेकिन अब उसको ये डाउट था कि आप ना इस लेटर के मतलब मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, शायद इन्होंने ही वो सारे पैसे का कुछ घोटाला कर दिया होगा। ये उसके दिमाग का जो था वो कंक्लूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2016, 17, 18 में भी पूछा गया था कि हाउ वॉज लैंचो क्रॉप डिस्ट्रॉय, हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प। एंड सेकेंड हम इसी को ही टर्न आउट करके ये क्वेश्चन आया था 2018-19 के टाइम पे कि हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लैंचोस फील्ड
एंड वॉट वॉज लेंचोज ओनली होप। यही है कि लेंचो की जो फसल है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई और उसने भगवान से कैसे मदद मांगी। और इसी को क्वेश्चन को टर्न करके ये पूछा गया था कि ओले की वजह से जो हेलस्टोन आया था उसकी वजह से लेंचो का जो क्रॉप फील्ड है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ और लेंचो का मतलब एकमात्र जो होप था वो क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर देखते हैं कि बीइंग अ फार्मर लेंचो वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड। ऑफ कोर्स एक फार्मर के हैसियत से अगर वो एक किसान था तो उसका पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर था, अपने फील्ड के ऊपर था। जैसे हमारा हम कुछ भी काम करेंगे तो हम अपने अर्निंग का जो सोर्स रहेगा उसी पे तो डिपेंड रहेंगे ना। तो लेंचो भी वैसा ही था। Once a heavy downpour occurred, along with rain, large hailstones also started falling. As a result, the field turned white. If it had been covered with salt all over, his annual crop was completely destroyed। ये कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गई और बारिश के साथ क्या थे, हॉलस्टॉर्म भी गिरने लगे यानी ओले भी गिरने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, जो हम उसका जो क्रॉप फील्ड था वो पूरा वाइट हो गया, जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो। और उसकी जितनी भी जो भी उसकी फसल थी वो पूरी क्या हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। उसके एनुअल क्रॉप जो थे जिससे अर्निंग उसका सोर्स था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। Even there was not a single flower left on the plant in an entire village. There was no one can help him in the lunch. Being a firm believer in a God, he turned to the Almighty for the help. He wrote a letter requesting him to send 100 pesos so that he might sow his field again till the next crop comes. He had a belief that God would be certainty help him with the money. यानी कि जितना भी पूरे विलेज में था एक फूल भी नहीं बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा था। इस बहुत जो डिफ़िकल्ट टाइम था कोई उसका हेल्प करने वाला भी नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो थे भगवान, जिसके ऊपर उनको उसको बहुत ज़्यादा बिलीव था। इसीलिए उसने लेटर लिखा कि उसको 100 पैसों जो हैं वो भेज दे, ताकि उसका जो अगले फील्ड है यानी कि अगला क्रॉप का जब सीज़न आएगा तब तक उसके पास क्या हो, वो वापस से अपने जो खेत है उसको सही कर पाए और वहाँ पे वापस से अपना फार्मिंग कर ले, उसको बिलीव था। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब लेंचोस कैरेक्टर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। ठीक है, तो ये जो ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, उससे आपको लेंचोस का जो कैरेक्टर है ना वो बताना है। ठीक है, उसका चरित्र बताना है, जस्ट काइंड ऑफ थिंग। As soon as the postmaster received and read the letter written by Lancho to God, he expressed his feeling in the words by referring to Lancho's faith in God. Lancho, the writer of the letter, was a simpler farmer. He had a firm belief in a God. Once, when his crop was destroyed by hailstone, he turned to God for help. He wrote a letter believing that God would not leave them to die of hunger and starvation. When he received a packet full of money, he was not the least surprised. Being a simple in a mind and genius by soul, he never knew that some genius soul he never knew that some genius soul has sent him the money in the name of God. मतलब यही है कि जब जो पोस्ट मास्टर था उसने जब लैंचो का ना लेटर पढ़ा और उसने पढ़ा कि वो कितना ज़्यादा गॉड के ऊपर बिलीव करता है, कि इतना प्रॉब्लम आ गया उसके पूरे फसल जो है वो नष्ट हो गई ओले गिरने की वजह से, फिर भी उसको भगवान के ऊपर इतना बिलीव है। उसके इस विश्वास को देख के, और उसको इतना विश्वास था कि उसने उस लेटर में ये भी लिखा था कि भगवान उसे कभी भी भूखा मरने नहीं देंगे, कभी भी उसको भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने पैसों से भरा एक पैकेट भी पाया तो भी लेंचो को बिलीव ही नहीं हुआ। वो इतना ज़्यादा सिंपल आदमी था, उसका जो दिल है, उसका मन है वो इतना साफ था कि उसे कभी भी पता ही नहीं था कि किसी जो जीनियस सोल ने उसके लिए ये मनी दिया है, जस्ट लाइक अ गॉड।
सो लिटिल्स यही कुछ इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और ढूंढ के बनाया। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।